सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। मैं नई पीड़ा जो मेरे मन में बार बार उठती है वो आपसे साझा कर रहा हूँ कि जिस भी परिवार का कोई सदस्य कोविड के कारण से चला जाता है वो हम सब के दुख का कारण बनता है, और उसमें हर प्रकार के परिवारों की स्थिति होती है। कुछ परिवार ऐसे भी रहते हैं कि उनके जाने का जो कष्ट है उसको झेलने में कई बार सक्षम होते हैं। परिवार की मानव स्थिति अच्छी है, जाने वाले की आयु एक 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष है, तो कम से कम परिवार की जो एक सिस्टम है वो आगे बिगड़ने की गुंजाइश कम होती है। हालांकि जो व्यक्ति गया है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, हमें खेद है, वेदना है, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके बहुत यंग एज के व्यक्ति, खास करके जो परिवार में कमाने वाले लोग हैं, कम आयु के लोग हैं, ऐसे लोग भी चले जाते हैं। इससे पहले हमने एक स्कीम उनके इलाज में सहायता हो जाए, ये तो जो BPL के परिवार थे उनके लिए की थी कि कम से कम 7 दिन के लिए 5,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको एक सहायता ये की गई थी, या जो एडमिशन नहीं लेते उनको एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता देने की बात कही थी। लेकिन आज मेरे मन में ये विचार आया है, जो मैंने अपने साथियों से विचार किया है, कि 18 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है जब ये व्यक्ति चला जाता है तो उसमें परिवार को एक बड़ी यानी आगे के लिए संभालने के लिए भी कठिनाई आती है। तो ऐसे परिवारों की सहायता के लिए, और वो भी खास करके जो गरीब परिवार हैं, जो खास करके जैसे हमने एक लिमिट पहले परिवार पहचान पत्र में रखी हुई है कि जो 15,000 रुपये मासिक से भी कम कमाते हैं, तो ऐसे परिवारों की सहायता की जाए। उसके लिए वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक योजना लागू की थी, और उस योजना का नाम था, अभी भी चल रही है, मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना, क्षमा करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में प्रावधान ये है कि 330 रुपये वार्षिक उस योजना में प्रीमियम देना होता है, और वो प्रीमियम जो बीमा करता है वो स्वयं देता है। हर वर्ष जनधन योजना अकाउंट के माध्यम से जाता है। 50 वर्ष तक की आयु का 2 लाख रुपए का ये बीमा होता है। कुछ लोगों ने पिछले वर्ष इसकी सदस्यता ली है और बीमा कराया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में कराया है। तो आज उस योजना को मैं इस रूप में रख रहा हूँ कि हरियाणा के जितने भी खास करके BPL के परिवार 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय, 15,000 रुपये महीने की आय, ऐसे परिवारों के लिए आज एक योजना लेके आए हैं कि वो सब बैंक में जा कर के अपना एक फार्म भरें, और फार्म भर करके वहाँ दे दें। पहली किस्त का 330 रुपया उनके जनधन अकाउंट में जमा रहना चाहिए। पहली बार की किस्त अब वो जिस दिन भी बीमा करने वाली कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो जिस दिन भी उसको लागू करेगी 31 मार्च से पहले वो लागू हो जाएगी, वो बैंक से पैसा ले लेंगे। उस पैसे को इस महीने की जो पहली किस्त होगी उसको तुरंत हम रीइंबर्स करेंगे, जाएगा उनके खाते में से, लेकिन उसके खाते में ही हम रीइंबर्स करेंगे। और आगे लगातार 50 वर्ष तक की आयु तक वो पैसा सरकार अपने पास से देगी, ताकि किसी भी कारण से
बीमारी से, कोविड से, दुर्घटना से, किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए उसको तुरंत मिल जाए। तो ये 2 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल का ये सरकार भरेगी, इसकी योजना आज हम घोषित कर रहे हैं। अब ये संख्या अभी अनुमान से ही कह सकते हैं कि 18 वर्ष से 50 वर्ष तक कुल ये संख्या जाकर के 50 लाख से ऊपर बैठेगी जो बीपीएल के परिवार हैं। तो ऐसे सब 50 लाख परिवारों का आज से ये बीमा की राशि सरकार देगी और उनको 2 लाख रुपए की राशि इस किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो उनको मिलेगी। अब प्रश्न ये होता है कि जो अभी तक जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं, तो हमने ये विचार किया है कि इस वर्ष की ये जो दूसरी लहर है ये मार्च में शुरू हुई थी, तो 1 मार्च से लेकर और इस समय ये फार्म भरने के दिन चल रहे हैं 31 मई तक ये फार्म भरे जाएंगे। 31 मई तक जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से उसने फार्म नहीं भरा होगा, ऐसे सब परिवारों के, ऐसे सब सदस्यों को अगर कोविड के कारण से वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनको 2 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सहायता गरीब परिवारों की 2 लाख रुपए के हिसाब से, ऐसे अभी तक लगभग 800 से 900 के बीच में ऐसी मृत्यु हुई है। भगवान न करे ऐसे आगे किसी की डेथ हो, लेकिन फिर भी 31 मार्च से पहले, 31 मई से पहले या तो वो फार्म भर देंगे, इंश्योर्ड हो जाएंगे, उनको कंपनी की ओर से 2 लाख मिल जाएगा, उसकी राशि सरकार देगी। किसी कारण से 31 मई तक भी वो फार्म नहीं भर पाते हैं तो वो 2 लाख रुपए सरकार अपनी ओर से देगी। इस योजना का 31 मई के बाद जिन्होंने फार्म भरा है उनको पैसा कंपनी की ओर से मिलेगा, लेकिन हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि हर व्यक्ति 18 वर्ष से 50 वर्ष तक का ये फार्म अवश्य भर दे, जाकर के बैंक में दे आए। बहुत सरल फार्म है, बैंक में देने से वो 330 रुपया हर साल ये सरकार उसमें से पे करेगी। एक योजना ये हमने बतानी थी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हम हर किसी के लिए दवा भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन दिलासा देना भी आवश्यक है। तो ये बहुत छोटी मात्रा में दिलासा देने की काम हमने किया है। अन्य प्रकार की भी सहायताएं जो पहले हम देते हैं वो हम लगातार जारी रखेंगे, किसी भी परिवार को कष्ट ना आए ये हम देंगे। इससे पहले भी 3 स्कीमें हमने जो घोषणा की है उसको मैं फिर याद करा देता हूँ कि एक तो जो लोग कोविड पेशेंट हैं और एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, हरियाणा के बीपीएल के लोग 1,80,000 रुपये तक की राशि कमाने वाले लोग, उनको लमसम 5,000 रुपये मिलेगा। हरियाणा के जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेते हैं उन सब का 1 लाख रुपया प्रतिदिन, प्रति बेड 7 दिन तक एक पेशेंट के लिए वो सरकार रिइंबर्स करेगी अस्पतालों को। और ये जो बिल उनके हमने राशि तय की है 18,000 रुपया, 8,000 से लेकर 18,000 रुपये तक जो उनको बिल पे करना पड़ता है, उसमें 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 7 दिन तक 35,000 रुपया ये उन बीपीएल परिवारों के लिए ये सरकार रिइंबर्स करेगी अस्पतालों को। इसी के साथ दूसरा जुड़ा विषय है वो है प्राइवेट अस्पतालों का। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान वो कर रहे हैं, क्योंकि केवल सरकार की व्यवस्था से इतने सब मरीजों का शायद इलाज करना संभव नहीं था। अभी तक जैसे हमारे पास 17,000 बेड्स हैं ऑक्सीजन के, जिसमें आज 13,500 पेशेंट्स दाखिल हैं, और मैं अगर इसमें मोटा हिसाब लगाता हूं तो सरकारी योगदान इसमें 40% है, प्राइवेट अस्पतालों का योगदान इसमें 60% है। तो ऐसा ये योगदान 60% का एक बहुत बड़ा योगदान प्राइवेट अस्पतालों का है। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि प्राइवेट अस्पताल इस समय, बहुत अस्पताल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ एक अस्पताल मजबूरी का लाभ उठाकर और वो अनाप शनाप चार्जेस करते हैं। अब ये अनाप शनाप चार्जेस बहुत लोग ऐसे हैं जो सहन नहीं कर सकते हैं। हमने उसके लिए रेट लिस्ट ये भी घोषित की है, जो मैंने बताया 8,000 से लेकर और 18,000 रुपये तक अलग अलग प्रकार के रेट उनके लिए तय किए हैं। उससे ज़्यादा पैसा अगर कोई अस्पताल लेता पाया गया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने में उनके खिलाफ जो एक प्रकार की क्रिमिनल कार्रवाई है ये, वो तो होगी होगी। आगे के लिए अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो हमें चाहे उसको मना करना पड़े कि आगे अब जितने पेशेंट्स हैं उनको लेना बंद कर दें,
और जो पेशेंट्स वहाँ एडमिट हैं उनको हम दूसरे अस्पतालों में ले जाएंगे, इनको ऑक्सीजन देना भी बंद कर देंगे और अगर आवश्यकता हमको लगी तो उसके खिलाफ डी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं उनको कि हम जो रेट्स तय हैं उससे ज़्यादा पैसे वो बिल्कुल न लें। इसी प्रकार से हमने एम्बुलेंसेज के भी सब जगह के रेट तय कराए हैं ताकि कोई गरीब आदमी जो इसमें पिसता है वो इसमें पिसे नहीं। इस प्रकार का एक निर्देश उनको दिया गया है, इसका सख्ती से पालन करें, ऐसा एक विचार मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का मैंने अभी बैंक से फार्म मंगवाया है। बहुत सिंपल 1 पेज का फार्म है, इसको हम छपवा करके अपने ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराएंगे और जल्दी ये 2 दिन के अंदर फार्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उनको केवल इसको भरना है, भर करके बहुत सामान्य जानकारियां लेकर और बैंक में अपने जनधन अकाउंट के साथ जिस बैंक में है उस बैंक में जाके जमा कराना है। जमा कराते ही वो इंश्योर्ड हो जाएंगे। 2 लाख रुपया अगर कोई कंटीजेंसी होती है, ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो उनको 2 लाख रुपया तुरंत बैंक में जमा हो जाएगा।